नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के पास और यहां पे पूरे बिहार के फिजिकल टीचर के द्वारा जेडीयू कार्यालय का घेराव किया गया है। आखिरकार सरकार से इनकी क्या नाराजगी है, क्या मांगों को लेकर ये लोग घेराव किए हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोग जेडीयू कार्यालय का घेराव किए, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे है कि समान काम और समान वेतन दिया जाए। जैसे हम लोग 2019 में एग्जाम दिए थे, 16 दिसंबर 2019 में, उससे पहले हम लोग बीपीएड अदर स्टेट में जा करके किए। इतना स्ट्रगल के बाद भी हमें 8000 सैलरी मिलती है सर, जिससे हमारा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है। कितना सैलरी मिलता है? 8000 रुपया मात्र मिलता है सर। कितना होना चाहिए आप लोगों का? जितना 2021-22 में जो बहाली हुई है सर, उन लोग को जितना मिलता है उतना हमें भी चाहिए। और जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है, लेकिन पेमेंट के समय हम लोग को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन हम लोग को जो पेमेंट है वो 8000 रुपया मात्र दिया जा रहा है। कहाँ से आई हुई है? मैं रोहतास से आई हूँ। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी बताइए, आप लोग क्या मांग के लेकर लोग यही मांग लेके आए हैं कि समान कार्य के बदले समान वेतन मिले और अंशकालिक को पूर्ण किया जाए। कितना वेतन होना चाहिए आप लोग? हम लोगों को कम से कम 20 से 25 हजार होना चाहिए और मात्र में 8000 मिल रहा है। 8000, हाँ 25,000 मिलना चाहिए। हाँ, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग फिर हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग का यही है कि हम लोग 2019 में 8 स्टेट क्वालिफाई हैं। 2012 में 2006 में जो फिजिकल टीचर हुए हैं उनका वेतन है 40,000 45,000। हम लोग का वेतन है सिर्फ 8000 और हम लोग जाते हैं 170 किलो 160 किलोमीटर से अपने विद्यालय पर। हम लोग का उतना भाड़ा नहीं हो पाता है। हम लोग का घर से आदमी प्रेशर है कि तुम कैसा जॉब करते हो कि घर से पैसा लगाना पड़ता है। कौन से सत्र में आप लोग ये किए हैं, मतलब कौन से बैच के हैं? 2019 के स्टेट हैं, 2022 में ज्वाइनिंग हुआ है। जी, आपका कहना है कि 2006 वाले लोगों को 40,000 रुपया दिया जाता है। हाँ, और हम लोग स्टेट क्वालिफाई हैं तो हमको मात्र 8000 दिया जाता है और विद्यालय में पूर्णकालिक रखा जाता है। कितना आपका मानदेय होना चाहिए? मानदेय कम से कम 40,000 45,000 होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना क्या कर पाएंगे। जी, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? अब हम लोग तो आए हैं, नहीं मानेगी तो क्या किया जाएगा, कहा जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी महिला हैं, इनसे भी बात कर। जी, क्या मांगों को लेकर आप लोग घेराव किए? सर, हम लोग अपनी मांग को रखने आए कि हम लोग को 8000 वेतन दिया जा रहा है, तो क्या 8000 कहीं से भी उचित है? एक टोला से भी बदतर है। हम लोग टोला से मैट्रिक पास है, उनका वेतन 11,000 रुपया है और हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्टेट क्वालिफाइड है, बीपीएड एमपीएड सब है, फिर भी हम लोग को मात्र 8000 रुपया दिया जा रहा है। यही शिक्षक जो शारीरिक शिक्षक बने हैं, उनका बिना एग्जाम से वो नौकरी लिए हैं, उनको 40,000 रुपया मिलता है और हमें 8000 मिलता है। क्या ये दोहरी नीति नहीं है सरकार की? हम लोग के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है कि जेंट्स लोग जो है वो 200 किलोमीटर तक जाते हैं बाइक से, उनका 8000 में तो तेल भी नहीं होता है पूरा, वो कैसे घर द्वार को चलाएंगे? बस हमारी मांग सरकार से यही है कि समान काम समान वेतन। अगर हम लोग भी समान काम कर रहे हैं तो वेतन भी पूरा दीजिए, बस इतना ही कहना है। कितना वेतन होना चाहिए आप लोग? सर, कम से कम हम लोग का वेतन जो नियोजित शिक्षक का वेतन है 22,000 कुछ समथिंग आता है वो लोग का, तो बस हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का वेतन भी 25,000 तक रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं। हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं करवाते हैं स्कूल में जाके, हम लोग पढ़ाते भी हैं। हम लोग ऐसे टीचर हैं कि हम लोग हर कुछ कर सकते हैं। हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम 45 नेशनल खुद खेल चुके हैं हैंडबॉल से, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद, खेलने के बावजूद भी सरकार से हमें 8000 रुपया मिला। ये बहुत ही गलानी की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। राजकर्मी की दर्जा तो दूर की बात है सर, हमारा तो वेतन पहले समान काम तो करें और राजकर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं। हम लोग सब लोग ऐसे हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं हम लोग, और हम क्या बोलें आप लोगों से। कहाँ से आई हुई हैं? मैं नवादा से आई हूँ। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा सर, करेगी? अब हमारी जो मांग है वो 1.5 सालों से चल रही है, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुना है आज तक। फिर हम लोगों ने हार मानकर ये कदम को चुना कि सर से मिला जाओ, और यहाँ पे हम लोग उग्र होने नहीं आए हैं, शांतिपूर्ण बात करने आए हैं। लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो ये आंदोलन उग्र रूप भी लेगा और आगे जाके हम लोग अपना जो भी है अनशन पर बैठे हैं, कुछ वो होगा ही, क्योंकि 8000 में घर किसी का नहीं चलने वाला है। बहुत लोग डिप्रेशन में है, कितने लोग रिजाइन भी दे चुके हैं, क्योंकि सर प्राइवेट नौकरी करते थे तो हम 20,000 रुपया कमा लेते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन 8000 में बहुत ही शर्म की बात है, परिवार में भी कहने लायक नहीं है हम लोग। 8000 में आप लोग का पोषण पालन नहीं हो पाता है? कुछ नहीं, क्या होगा सर? आप तो खुद हैं, आप चलाते होंगे घर को, समझते होंगे कि 8000 में क्या होगा। 8000 में आजकल एक आदमी कपड़ा लेने जाता है तो 8000 में कपड़ा आ जाता है। हम लोग सोचिए पूरे घर को चलाने का वो रखते हैं,
चलिए मैं तो लेडीज़ हूँ, मेरे ऊपर दूसरे का हाथ है, लेकिन क्या जेंट्स लोग कैसे चलाते होंगे? ये सोच के बहुत ही परेशान रहते हैं, 1-1.5 साल से बहुत परेशान है। और ऊपर से 8,000 रुपया जो मिल रहा है वो भी हम लोग को पहला वेतन 8 महीने पर मिला। सोच लीजिए, वो भी धरना देने पे, डीओ ऑफिस के कार्यालय में धरना देने पर हम लोगों को 8,000 महीना मिला। तो क्या लगा सरकार आप लोग को लॉलीपॉप दिखाने का? बस लॉलीपॉप ही दिखा रही है। हम लोग को स्पोर्ट्स का बहुत नाम कर रही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे करे बच्चे, ऐसे करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जब आप उसको सिखाने वाले कोच के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो कहाँ से बच्चे जन्म लेंगे, कहाँ से ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेल लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप हम लोगों को समान नहीं समझेंगे शिक्षकों की तरह, वैसे ही आप बच्चे भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा तो यही कहना है। और हम लोग अपने तन मन धन से 9 से 4 विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन कब तक ऐसे ही सब रिजाइन मार देगा? मतलब कितना देर आप लोग को काम लिया जाता है? सर वैसे तो लिखा हुआ है कि अंशकालीन पे हम लोग बहाल किए गए हैं। सरकार लॉलीपॉप दिखाई है और नियमावली में भी लिख दी है कि आप लोगों का बहुत कम टाइम तक है, लेकिन कहीं पर भी अगर चेकिंग होता है तो हम लोग को 9 से 4 ही जाना पड़ता है। और अगर कोई शिक्षक जो 2-3 घंटे पहले निकल गए तो उन पर कार्रवाई होती है। इसीलिए हम लोग सारे लोग, जो हम लोग 2600 कुछ ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग 9 से 4 ही ड्यूटी करते हैं। तो ये है पूरे बिहार के फिजिकल टीचर। ये लोग पटना के जेडीयू के प्रदेश कार्यालय का घेराव की हैं। इनका कहना है कि सरकार हमारा मानदेय बढ़ाए, सरकार हमको राज करने का दर्जा दे, क्योंकि 2006 बैच के जो लोग हैं, जो पीटी टीचर है, उनका जो मानदेय है वो 40-45 हज़ार है, लेकिन हम लोग का 8,000 है। सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दिखा रही है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब